नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का ख़ास प्रोग्राम दी ट्राइबल किचन। और इस एपिसोड को शूट करने के लिए हम अगरतला में मौजूद हैं। करीब करीब 125 साल पुराना ये महल है जिसके भीतर ये आज ट्राइबल किचन शूट हो रहा है। मेरे साथ महाराज कुमारी, आप प्रज्ञा इनका नाम है, महाराज कुमारी उनका ये पदवी कह लीजिए या उपाधि कह लीजिए, या परिवार में इस तरह से आपको पुकारा जाता है? ऐसे ही हमें पुकारा जाता है। और आप इस रसोई में आरती हैं। आरती जी एक मिनट इधर आ जाइए हमारे साथ। तो ये है आरती। आरती बहुत सालों से, कई करीब आधी सदी हो चुकी है, वो यहाँ पर इस महल में रहती हैं। और आरती जमातिया जनजातीय समुदाय से आती हैं। इस महल की रसोई को वो संभालते हैं। बहुत सम्मान से उनका नाम इस महल में लिया जाता है। तो आज आरती जी क्या क्या पकाने वाली हैं? अब तो एक है आलू फाग भाजा, रॉयल फैमिली का, वो यहाँ का खास है महाराज का। और एक मुया चाकू वेजिटेरियन जी, और पोक मोसदेंग है ट्राइबल का खाना। अच्छा, वो एक बना रहा है। और बीनी चावल आवाइन बोलता है जी, वो। और एक शीदल का चटनी यहाँ का टाइप शीदल का चटनी, हाँ, बेरमा बेसिकली एक फिश की चटनी। हाँ, फिश मछली होता हाँ, है, ड्राई मछली, फिश। हाँ, ड्राई फिश का। तो शुरू करें? आइए ठीक है। तो अब हम जो आपको बता रहे थे आलू फाक, जी जी, ये हम बनाने जा रहे हैं। हाँ। पहले से जो ये पोटैटोज है इसको हाफ करके मैरिनेट किया गया है जी, विद अ लिटिल बिट ऑफ हल्दी एंड सॉल्ट। ओके। एंड आफ्टर मैरिनेशन इसको अभी नाउ वी आर डीप फ्राइंग इट, एंड इट इज मेड इन सच अ वे, ये ऐसा बनाया जा रहा है कि ये बाहर से इट विल बी लिटिल क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट रहता है। तो इसमें घी का टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू मच देन इट विल गेट बर्न्ड, अदरवाइज नॉट गेट कुक्ड। और ये देसी घी में ही बनता है जी। तो इसमें लहसुन है, जीरा है और चिलीज, जिसको रेड आपने चिलीज है, सूखा हुआ। तो थोड़ा सा पानी देके इसको पीस लेते हैं। बट ज़्यादा नहीं होना है क्योंकि ये गार्लिक को नहीं तो फ्लेवर चेंज हो जाएगा, चेंज कर देगा। तो अब कौन सी चटनी बनाएंगी आरती जी, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। शीदल का चटनी, वो जो अच्छा, शीदल का चटनी, जो ड्राई फिश का जो चटनी है। अच्छा, ये फ्रेश फिश जो है? फ्रेश फिश है। कांटा निकाल दिया, बॉईल करके कांटा निकाल दिया। हाँ, कांटा निकाल।
गया अभी। ये हो गया है, ये हो गया। अभी है चाकुई। चाखोई बनाएंगे अब। तो पानी इसमें दिया क्या है। है, पानी डाला है हाँ आपने? पानी डाला, बॉईल हो गया ना। हाँ हाँ। तुमको अच्छा, समझाना ये पड़ेगा कि पानी में डालने का आपने पहले क्या डाला है? सोडा। हमने अभी सोडा, सोडा खाने दिया। का सोडा। दाल के बाद क्या अभी डालेंगे इसमें? हम आपको बैम्बू मुया। शूट का इसको हमने बॉईल कर दिया, थोड़ा उसको तीतापन अच्छा, आता पहले है। उबाल लिया उसको। उबाल के पानी फेंक दिया, फिर रख तो दिया। इससे उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। कम हो जाती है। चाकू को कभी भी ढकने नहीं चाहिए, नहीं तो उबल के गिर जाएगा। क्योंकि अच्छा। सोडा दिया है ना। क्योंकि सोडा दिया है। इसमें आस्ते आस्ते पकता है फिर। तो अगर आपको ये नॉनवेज टाइप का करना है तो जैसे हमने बताया आप मीट भी दे सकते हैं जी। और इसमें कभी कभी तो ड्राई अभी फिश जैसे भी ये दे बॉयल सकते हो हैं गया थोड़ा तो सा। पोर्क किस वक्त में डालना है? अगर मान लीजिए मुझे पोर्क के पोर्क- साथ बनाना है या चिकन के साथ बनाना है, और पोर्क पहला पकाना पड़ेगा। पहले वो पकाना boil- पड़ेगा। हाँ, उसके boil- बाद फिर बैम्बू शूट डालेंगे। बैम्बू शूट दाल जो देना है देना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये बात। क्योंकि तो उसको जब- समय ज्यादा लगता है अच्छा, पकने तो सबसे में। पहले आप मीट डाल देंगे हाँ, इसमें। मीट डालते। देखिए इसमें आपका वो ऑरेंजिश पिंकिश जी ऑरेंज जी कलर जी आ जी गया है ना। जी। जबकि इसमें कोई ऐसा कलर डाला नहीं गया नहीं है, नहीं, देखो कुछ नहीं ना, डाला है। कुछ नहीं डाला ना। तो वो बैम्बू शूट की वजह से, दाल ऐसा की वजह होना से चाहिए, हाँ। हल्का पिंकिश इसमें कलर आ गया है। पर इसके भी बहुत वेरिएशंस है। बहुत सारे वेरिएशंस। आजकल कुछ लोग नहीं जानते तो वो लोग हल्दी भी डाल देते हैं। जी। हाँ, तो हल्दी कलर नहीं के लिए डालता। कभी नहीं तो होता और है भी ऐसा। कुछ बनाने का प्लान है? ये लास्ट है चाकोई? ये लास्ट है और वो है बिनी चावल का। अच्छा, बिनी वो चावल का है। पत्ती में जो लपेटता है। नहीं वाहन भी तो है ना। हाँ हाँ हाँ, पोक है मोसदेंग करेगा। अच्छा, वो उसको जो क्या हमने- बोलते हैं आप अपनी भाषा में बताइए? वाहन, मोसदेंग मोसदेंग। मोसदेंग, वाहन। हाँ क्योंकि ये पॉक का है पर ये आप चिकन का भी बना सकते हैं। अच्छा, चिकन का भी बना फिश सकते फिश का भी होता है। सबका होता है। अच्छा, सबका होता ये एक टाइप का आपका सैलेड आप कह सकते हैं। सैलेड टाइप का। है। हाँ, ठीक ओह, है। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी अभी मोसदेंग करेगा। पॉक का भी लास्ट आपको दिखा देते जी हैं जी, जब तक प्लीज ये प्लीज हो रहा प्लीज। है। हाँ। जी। अभी हम करेगा अदरक का, कूटेगा। अच्छा, अदरक कूटेंगी आप? तो फ्लेवर्स को बाहर करने के लिए हमेशा बेटर होता है कि ये अच्छा, पुराने इसको ढंग से बहुत इसको बारीक पीसते नहीं है, कूट के नहीं, इस्तेमाल कूटता करते हैं है। ज्यादा। थोड़ा मोटा 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 रहेगा। थोड़ा मोटा मोटा है। सलाद है ना, ये सलाद जी है। जी। ये है फ्यूजन कुकिंग करने से नहीं जाता है। ग्रीन चिली को जलाया जलाया है। पड़ता है। अच्छा, हरी मिर्च को जला रोस्ट के। कर लिया है। हाँ, रोस्ट करेंगे। तो ये आपके मतलब टेस्ट अनुसार करना पड़ता है। यहाँ पे त्रिपुरा में लोग बहुत मिर्च खाते हैं जी। तो और बेसिक चीज आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट कुकिंग में ज्यादा जी। करके मिर्च एंड योर गार्लिक एंड Ginger। जिंजर, ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत Main। important। तो इसमें अभी क्या क्या है? pork- पोर्क अभी है। पोर्क है। अच्छा इसको Boil कर लिया। बॉईल करके उसमें ड्राई कर लिया। अच्छा उसका ऑयल निकलने से उसका टेस्टी है। अच्छा। उसके अपने तेल में वो पकाया गया। पकाया गया है। और ये जो धनिया पत्ती है, ये धनिया पत्ता जो है ये एक दूसरे अलग टाइप का पहाड़ी है। पहाड़ी वाला। पहाड़ी वाला है। ये वो इसमें देसी कांटा टाइप टाइप का। दीजिए तो थोड़ा सा, 2 पत्ते इसके। खुशबू लीजिए आप। हाँ, ये बिल्कुल अलग है। अलग है ना। ये आमतौर पहाड़ी। पर जो हमारे यहाँ धनिया होता है, हाँ, वो टाइप उसकी का। खुशबू और इसमें कोई मेल नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। अलग। इसकी बिल्कुल डिफरेंट किस्म की खुशबू है। देखो तो ये इस तरह का है देखने में। तो ये लोकली यहाँ पर होता है। लोकली यहाँ पे होते हैं ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट। ऑल ओवर ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट ज्यादातर ये यूज होता है इंस्टेड ऑफ धनिया की जगह पे ये यूज ये होता है। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू है। और ये आपका अगेन बर्मीज खाना में भी यूज होता अच्छा, बर्मीज खाने में भी ये इस्तेमाल होता है। है। ये जो चाकुई है जी जी। उनका जो
वो तैयार होने वाला है, जो फाइनल स्टेजेस में। अच्छा, अभी इसमें और भी कुछ करना है? जी। अच्छा, छोकेगा उसको, अच्छा, इसमें छौंक भी लगाना है अभी? छोक लगा। ओह, अच्छा अच्छा। छोक आजकल लगाने बहुत से लोग ये नहीं करते हैं, पर हाँ। ये नॉर्मली जो हायर एरिस्टोक्रेसी, हाँ, हाँ, रॉयल हाँ। फैमिलीज में ये किया जाता ये है। चलन है सब लोग नहीं करता गांव में, जी। यहीं पर क्योंकि करता। हम आपको बोल रहे थे कुछ टाइम पहले कि तिल हाँ, पहले तिल का इस्तेमाल होता था। आजकल त्रिपुरी क्विजीन में तिल है ही नहीं। है ही नहीं। लगाता ना कुमारी, कभी 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 लगाते हैं। झूम झूम का में। है, देखो ये झूम का छोटा छोटा है। हाँ, ये तिल है ना? हाँ तिल। ओ, झूम का है, इसमें ये तिल का पहाड़- तड़का लगाएंगे हाँ, आप? पहाड़- वाह, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या बात है, आप देखिए ये वाह। तिल है जो यहाँ के जूम खेतों में पैदा किया गया है और तिल का तड़का इसमें लगाया जाता है। पत्ते में स्टिकी राइस को बांध के और उसको स्टीम कर लिया गया है, ये पहले से तैयार है। तो अब खाना यहाँ जो राजबाड़ी की रसोई है उसमें बन चुका है, अब उसको परोसा जाना बाकी है। जी आरती जी, लीजिए। त्रिपुरा के माणिक्य राजवंश की रसोई में बना हुआ खाना हमारी प्लेट में पहुंच चुका है। हमारे साथ महाराजा कुमारी प्रज्ञा तो शुरू से मौजूद हैं, लेकिन अब हमारे साथ महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य भी टेबल पर मौजूद हैं। और ये खाना बनते हुए तो आपने देखा ही, लेकिन महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ शुरुआत में। आप ये मत कहिएगा कि नेगेटिव से क्यों शुरू कर रहे हैं। नागालैंड का खाना हो, मणिपुर का खाना हो, धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट का खाना देश भर में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। हौज खास में दिल्ली में कई उस तरह के आप देखेंगे कि ईटिंग जॉइंट हैं जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का खाना परोसा जाता है, लेकिन त्रिपुरी खाने की उतनी चर्चा नहीं होती है। जबकि हमने जो देखा है, इतना कमाल का खाना, इतने कमाल की चीज़ें आपके यहाँ मौजूद हैं। देखिए ऐसा है कि नागालैंड में सरकार नागास की है जी, मणिपुर में मैतेईज लोग हैं, कुकीज़ हैं, तांकुल्स हैं, तो वो अपना खाना प्रमोट करते हैं। अगर आप देखेंगे कि आप मेघालय भी जाएंगे तो खासी, गारोस, जयंती अपना फूड को प्रमोट करते हैं। त्रिपुरा में क्योंकि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ट्राइबल जो इंडिजिनस हमारा जो फूड है उसको किसी ने ठीक तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद किसी ने प्रमोट नहीं किया। जब महाराजा वीर विक्रम थे और उससे पहले भी हमारे जो महाराजा थे, जब स्टेट गेस्ट होते थे, जब बाहर के लोग आते थे, दूसरे राजा महाराजा लोग आते थे, त्रिपुरा में हो, शिलोंग में हो, कलकत्ता में जब आते थे, तो उस समय हम लोग अपना ही ये ट्राइबल फूड जो इंडिजिनस फूड है, यहाँ में बेरमा है, ये गुरिया मिरोंग है, वहाँ में अपना चाखुई है,
वाक मॉस्देंग है, ये सब हम लोग तोखान है, ये सब हम लोग पड़ोसते थे और सब लोग एंजॉय करते थे। लेकिन क्योंकि नागालैंड का चीफ मिनिस्टर नागा फूड को प्रमोट करता है, क्योंकि वो स्वयं नागा है, त्रिपुरा में क्योंकि ये नहीं रहा तो किसी ने प्रमोट नहीं किया। और अगर आप स्टेट कभी बैक नहीं करेगा, वस्त्र को बैक नहीं करेगा, कपड़े को बैक नहीं करेगा, लैंग्वेज को बैक नहीं करेगा, फूड को बैक नहीं करेगा, कल्चर को बैक नहीं करेगा, तो ये जाहिर है कि हमारा प्रमोशन भी नहीं होता है जी। लेकिन आस्ते आस्ते क्योंकि YouTube आ चुका है, यंग जनरेशन आ रहे हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं जी, तो अब हम को भी कोई शर्म की बात नहीं, हमारा फूड इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बहुत ही कमाल का खाना है जो दुनिया में जिसका प्रचार होना चाहिए। और माफ़ कीजिए, आप खाना शुरू करिए प्लीज़। आपने कहा कि लीडरशिप इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के हाथ में नहीं रही, लेकिन अब राजनीति की तरफ चली गई बात, थोड़ी सी और कर लेते हैं। आपने केंद्र सरकार के साथ एक समझौता किया है, उसमें राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है और टिपरा मोथा आपकी पार्टी भी है। तो अब आपके पास शायद एक अवसर होगा कि आप जो ट्राइबल लैंग्वेज है, कल्चर है, फूड है, डांसेस है, नॉलेज है, उसको हमारा इतिहास है, सबको प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो हम हिंदुस्तान के नागरिक को हर क्षेत्र के बारे जानकारी होनी चाहिए जी। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य था, है, जो आज़ादी के बाद नहीं बना। राजस्थान आज़ादी के बाद बना जी, मध्य प्रदेश आज़ादी के बाद बना, महाराष्ट्र आज़ादी के बाद बना, त्रिपुरा आज़ादी से पहले भी था, आज़ादी के बाद भी मौजूद है। तो ये एक बहुत पुराना स्टेट है जी। और इसको अगर हम भूल जाएंगे तो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन और अपने अस्तित्व के को हम प्रमोट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो ये देश ही का नुकसान है जी। तो और मेन लड़ाई आपकी वही है कि जो हमारी जो ओरिजिनल पहचान है, स्पेस। अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सबका साथ सबका विकास जी, तो आप त्रिपुरा को छोड़कर, आप तिपरासा को छोड़कर त्रिपुरा का विकास नहीं कर सकते। आप कार्बी या बोडो को छोड़कर आसाम का विकास नहीं कर सकते। तो ये तो 100% अंडरस्टूड है कि अगर आप इस बात में विश्वास करते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए जी, तो सबसे पहले हानि बुसा मतलब द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लैंड शुड बी गिवन ड्यू रिकग्निशन, एंड दैट्स ऑल वी वांट जी। और आपकी प्लेट में जो खाना है इसमें सबसे फेवरेट आपका कौन सा है? क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, सो आई लव माय मॉस्देंग। ये वाक मॉस्देंग है, पोक का बनता है, एक तरह का सैलेड है, सैलेड जैसा है, लेकिन हम लोग इस तोखान भी खाते हैं। तोखान यहाँ में नहीं, यहाँ में बेरमा का अपना ड्राई फिश का चटनी है जी जी। तब ये चाखुई है, चाखुई ये वेजिटेरियन वाला है, लेकिन इसमें हम पोक के संग भी खाते हैं, फिश के संग भी खाते हैं, चिकन के संग भी खाते हैं ये, लेकिन वेजिटेरियन चाखुई है। और अपना ये स्टिकी राइस है जी, गोरिया मिरोंग हम लोग बोलते हैं, इसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। इसको तो मैं ऐसे ही खा सकता हूँ। तो आप तो दुनिया घूमते हैं और आप होटल इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, तो कॉन्टिनेंटल भी आपके घर में बनता रहा है बहुत पहले से, जब लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो कैसे इंडिजीनियस खाना बचा रहा इस महल में? देखिए, हम त्रिपुरा के राजा महाराजा ने पूरा देश, पूरा दुनिया घूमा, लेकिन हमने अपना आइडेंटिटी को नहीं छोड़ा। और फूड भी एक बड़ा पार्ट होता है अपना आइडेंटिटी का। आपने शायद इससे पहले आरती से आपका जो खाना बनाती, वो त्रिपुरा से है, गांव से आई थी, बचपन से उन्होंने हमारे साथ रहे हैं। और अगर आपको ज़मीन से जुड़ा रहना है तो यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट योर आइडेंटिटी इन योर कल्चर। सो सिर्फ मैं नहीं, मेरे पिताजी, मेरी बहन जी, इनको तो बेरमा बुतोई बहुत पसंद है। नहीं, वो मुझे आरती ने बताया किचन में कि ये जब यहाँ होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरी फूड खाती हैं, और बेरमा बुतोई, क्योंकि इनके तो सूप जैसा ही पी लेते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर का खाना नहीं खाते, लेकिन अगर आपको प्राइड लेना है तो यू शुड प्राउडली प्रमोट योर फूड। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट द नागास, दे लव द बास्तेंगा, दे लव द अखुनी, एंड whatever the world may say about it, they like what they eat, and it is their culture.
बिल्कुल। सेम थिंग फॉर अस, द रॉयल फैमिलीज फूड कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ पर्सन इन अ विलेज। जी। आफ्टर ऑल वी आर ऑल फ्रॉम द सेम community, same race, and it is very important that the royal family also promotes the same food which is eaten by villagers in rural Tripura. जी। और प्रज्ञा जी तो इन सब चीज़ों से बहुत जुड़ी हुई हैं करीब से, पुराने बिल्डिंग्स को नया जीवन देने में, आर्ट कल्चर, वो राजनीति से बहुत दूर हैं, राज परिवार से होते हुए भी। वो तो मैं फंस गया। वो आपके पास कहाँ चॉइस होता है? जब इनका दिल सफा है जी, इन्होंने हमेशा कर्तव्य निभाया है जी। मेरे ऊपर राजनीति भी मेरा फर्स्ट लव नहीं है जी। और मैं राजनीति में आया हूँ क्योंकि एक कर्तव्य बनता था, एक ड्यूटी बनता था कि अपने लोगों को एक आवाज़ दूँ जी। और इनको पॉलिटिक्स से शौक भी नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है जी, इनको हिस्ट्री और इतिहास को प्रिजर्व करना है। तो अगर आप देखेंगे, आई एम अ बिलीवर ऑफ सॉफ्ट पावर जी। आज जो काम बड़े बड़े लीडर्स नहीं कर सकते जी। हैं, बॉलीवुड ने कर दिया, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ने कर दिया, हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस ने कर दिया। आज अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस आप देखेंगे तो अमेरिका ने ऐसा नहीं कि इंडिया के ऊपर हमला किया, लेकिन उनके म्यूजिक ने हमको इन्फ्लुएंस किया, हॉलीवुड ने इन्फ्लुएंस किया, जीन्स ने किया, उनके पिज्जा बर्गर्स ने किया। हाँ जी। तो इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं म्यूजिक। तो हमको भी अगर त्रिपुरा को बाहर दिखाना है जी, तो हमारा सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल होना चाहिए। म्यूजिक तो आपके यहाँ कमाल का है। नहीं, म्यूजिक तो है बहुत ही, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कमाल के हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि यहाँ पे घूम रहे हैं और यहाँ पे म्यूजिकल कॉलेज है, म्यूजिक कॉलेज है बाकायदा सरकार का, और ट्राइबल लड़कों से हमारी मुलाकात हुई गाँव में। नेचुरल आता है म्यूजिक उनमें ना, एक हम लोग सब म्यूजिशियंस हैं, मैं भी म्यूजिशियन हूँ। और रविंद्रनाथ ठाकुर का बड़ा क्लोज रिश्ता आपके परिवार से रहा। वो तो 3 महाराजाओं के साथ रहा है जी। जगदीश चंद्र बोस को बहुत कम लोग जानते, जब ही वांटेड टू स्टडी फॉर हिज हायर स्टडीज इन इंग्लैंड, महाराजा ऑफ त्रिपुरा फाइनेंस्ड हिम। ये फैक्ट मुझे पहली बार पता चल रहा है। तो आज के दिन जब बात किया जाता है कि त्रिपुरा महाराजा ने क्या किया जी, तो इसमें ये बात समझना भी चाहिए कि शांति निकेतन को हर साल स्टेट ट्रेजरी से फंड जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर का जब तबीयत ठीक नहीं था, तब उस समय महाराजा ने फाइनेंशियली हेल्प भी किया। तो ये सब हुआ है और हम लोग प्रमोट नहीं करते, हम लोग बोलते नहीं हैं जी, क्योंकि खुद की तारीफ इतनी करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ तथ्य इंस्पायर भी करते हैं लोगों को कि त्रिपुरा का इतना रिच कल्चर, इतना रिच हिस्ट्री है। नहीं, आपने म्यूजिक के बारे में बात किया, तो अगर आप जाएंगे, हमारा सौदागर होता है कोलाई कम्युनिटी में, जैसे कि अभी अपना रूरल एरियाज में अपना ट्रेडिशनल होता है, हौजागिरी डांस होता है, गरिया डांस होता है, हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और म्यूज़िक पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंडिजिनस लोगों को नेचुरली आता है जी। बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कहा गया कि महाराजा ऑफ त्रिपुरा वो ऑल्सो म्यूजिक कंपोजर्स। महाराजा बीरेंद्र किशोर खुद म्यूजिक करते, मैं खुद गाता हूँ। अच्छा। हाँ, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो म्यूज़िक ये हमें नॉर्थ ईस्टर्न के लोगों को नेचुरली आता है। और हमारा मिजाज भी ऐसा है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के कि हम लोग इतने नेगेटिव लोग नहीं हैं। बहुत पॉजिटिव नाचना, गाना, एक संग मिलजुल के बात करना, ये हमारा सिस्टम रहा है, कस्टम रहा है जी। अनफॉर्चुनेटली आजकल गाना, नाचना और हंसना राजनीति में डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितना हम हंसेंगे, जितना हम झुल मिलेंगे, उतना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, उतना ही यूनिटी रहेगा, थानसा रहेगा। अनफॉर्चुनेटली अभी ट्रोल कौन कितना करता है वो क्वालिफिकेशन हो गया है। तो आपसे कई बार बात हुई, हम लोग राजनीति पे अटक के रह जाते हैं। मुझे लगता है अलग से आपके साथ एक लंबी बैठक की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स के बारे में बात कीजिए जी। यहाँ में हम लोग नेचुरली गिफ्टेड है स्पोर्ट्स पीपल, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, अपना ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हो। मैं खुद फुटबॉल और क्रिकेट खेलता था जिम्नास्टिक्स यहाँ पे बहुत अच्छा त्रिपुरा में। जिम्नास्टिक्स, मेरे फादर हॉकी प्लेयर थे जी। सो क्रिकेट। हाँ, तो
ऐसा है कि हमारे ये जो पूरा, मैं सिर्फ त्रिपुरा के बारे नहीं बोलूँगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे बोलूँगा, हमें स्टीरियोटाइप किया गया है। लेकिन एक्चुअली नेचुरल टैलेंट में आपको सोमदेव बर्मन भी मिलेगा, आपको मैरी कॉम भी मिलेगा, आपको यूजिन लिंगडो भी मिलेगा, आपको थोइबा सिंह भी मिलेगा जी। तो स्पोर्ट्स नेचुरली आता है, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। और अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आप देखेंगे हमारे फुटबॉल टीम में 70% बाइचुंग भूटिया से लेकर यूजिन लिंगडो हो, या आप गौरमंगी सिंह को देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम अपना जे लाल पेकिया हो, दे ऑल मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। बट द पॉइंट इज देयर इज नो प्लेटफॉर्म, एंड अगर ये प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आई थिंक वी कैन एक्सीड इन म्यूजिक, इन स्पोर्ट्स, इन आर्ट एंड कल्चर, फूड। I think that's also a part of the India story. It cannot only be IT and constructions. नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस देश की जो विविधता है, जो रंग हैं, वो भी उनसे मिलके ही भारत की तस्वीर पूरी होती है। महाराज, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और आपसे एक वादा चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं सॉफ्ट पावर, और आप म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, इस पे अलग से एक बार आपसे बात हो करेंगे। और उस समय द आइडिया विल बी कि जैसे मैंने पहले भी कहा जी, जो काम विराट कोहली ने हिंदुस्तान के लिए किया है जी, जो सुनील छेत्री ने हिंदुस्तान के लिए किया है जी, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात है। और जब मुझे लगता है कि मैरी कॉम जब जीती थी तो उन्होंने पूरा कितने जनरेशन को मोटिवेट किया। तो समटाइम्स आई बिलीव दैट music, sports, food, culture can do more for our country than politicians can do. तो आप भी कभी मुझसे पॉलिटिकल सवाल कम पूछिए और इसके बारे में पूछिए। नहीं, देखिए, राजनीति पे सवाल तो खैर मैं वो वादा तो नहीं कर सकता, वो हमारा काम है। लेकिन आप 50% छोड़िए, मैं 50% और करूँगा। बिल्कुल ठीक है। तो खाने के बारे में, और गीत संगीत के बारे में, आपकी भाषा के बारे में, खेल के बारे में, आपके अधिकारों के बारे में ज़रूर बात होगी। तो दोस्तों, अब महाराजा कुमारी प्रज्ञा जी से और महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य जी से अनुमति लेने का समय आ गया है। इतने शानदार खाने के साथ इतनी शानदार बातचीत का अवसर बहुत कम ही मिलता है। महाराजा से हमारी बातचीत होती रहती है क्योंकि उनका एक रोल नेता का भी है, लेकिन प्रज्ञा जी से मुझे लगता है कि और बहुत सारी बातें करने की ज़रूरत है त्रिपुरा को समझने के लिए। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने हमारा फूड को प्रमोट किया, आपने हमारा कल्चर को प्रमोट किया। पॉलिटिक्स तो रहेगा, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी था। आप यहाँ में आए, आप हमारे मेहमान हैं, और हम त्रिपुरा लोग बहुत अच्छे अतिथि हैं। आप बहुत अच्छे मेहमान नवाजी करते हैं, आप हमारे गेस्ट हैं। तो आपने ये सब किया। आई थैंक मे बी भारत फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।